बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर इज़ हियर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में आपको आगाह करना है। दोस्तों, हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा आम है और तकरीबन ये हर साल 60 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में होता है। हेपेटाइटिस सी है क्या? इसको उर्फ़ आम में हम काला यरकान भी कहते हैं। हेपेटाइटिस सी या HCV इसको कहा जाता है। हेपेटाइटिस सी दरअसल ये एक वायरस है। हेपेटाइटिस सी लिवर की, जिगर की इन्फ्लेमेशन यानी सोजश करता है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और लॉन्ग टर्म डैमेज कर देता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड देखें किसी पेशेंट की, तो नॉर्मली जो लिवर होता है, जैसा तस्वीर में आप देख रहे हैं, नॉर्मली जो लिवर है वो बिल्कुल एक शार्प एजेस होते हैं। जैसे एक छुरी की धार तेज़ होती है, ऐसे एक शार्प एजेस होते हैं लिवर के। लेकिन हेपेटाइटिस के मरीज़ का लिवर देखें तो उसके एजेस जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, उसके साइज़ को भी कम कर सकते हैं, उसको डिजनरेट कर देते हैं। तो अक्सर जो क्रॉनिक स्टेज पे जाके हेपेटाइटिस के पेशेंट का लिवर जो है वो छोटा हो जाता है। तो दरअसल हेपेटाइटिस सी जो है ये जिगर की इन्फ्लेमेशन करता है और ये होता ज़्यादातर किन लोगों में है? ये आजकल सोशल मीडिया पर एड्स भी आते हैं कि अपनी शेविंग किट्स अलहदा रखें, क्योंकि शेविंग किट्स जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। अगर किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट की शेव की जाए और उसी ब्लेड से एक नॉर्मल पेशेंट की शेव की जाए तो उसमें हेपेटाइटिस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये इन्फेक्टेड नीडल्स, यानी अगर एक इंजेक्शन ऐसे पेशेंट को लगा है जिसको हेपेटाइटिस है और अगर वही नीडल ऐसे पेशेंट को लग जाए जिसको हेपेटाइटिस नहीं, तो उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिव लोगों में भी हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा हेपेटाइटिस जो है एक ख़ास कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में हेपेटाइटिस ज़्यादा है, उसमें रहने से भी हो सकता है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें अलामती तौर पर बुखार होता है, जिसमें हमें थकावट होती है, जिसमें दर्द होता है और भूख नहीं लगती, और ख़ास तौर पर इसमें जॉन्डस हो जाता है, यानी आंखें पीली हो जाती हैं, जरकान हो जाता है। ये अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट आप देखें तो उसकी जो जिल्द है उसके ऊपर खारिश उसको काफ़ी ज़्यादा होती है और जिल्द उसकी खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और उसके आंखें जो हैं वो पीली हो जाती हैं। उसके अलावा उसके दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ है कि उसके पखाने का रंग जो है वो स्टूल का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। उसके अलावा सीवियर स्टेजेस पे जाकर पेशेंट के पेट में पानी डल सकता है। इसको हम एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस क्या होता है कि जिगर चूँकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा, जिगर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, तो वो पानी पेरिटोनियम में, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं एसाइटिस। उसकी वजह से ये आर्म्स में और लोअर लिम्स में ये स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। उसके अलावा पेशेंट की याददाश्त पे असर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, इन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। और फिर सबसे एक मेजर साइन है जिसको हम कहते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर्स। के हाथ को ऐसे पकड़ें तो उसका हाथ ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये ट्रेमर्स फ्लैपिंग ट्रेमर्स कहते हैं। जैसे एक परिंदा अपना पर मारता है, वैसे वो अपने हाथ को अगर पकड़ें तो वो हाथ अपना ऐसे नीचे लेके आएगा। और दूसरा, पेशेंट कन्फ्यूजन में रहता है, कंफ्यूज रहता है, जब भी कोई बात करें वो होश में नहीं होता, तो इसको कहते हैं हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी। हेपेटाइटिस की तशखीस के लिए कौन कौन सा टेस्ट ज़रूरी है? सबसे पहले तो लिवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। LFTs के बाद उस पेशेंट में अगर आप सीरम एंटीजन और एंटीबॉडी, हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। तो हेपेटाइटिस सी में सीरम एंटीबॉडी को देखते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए, एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अगर एक पेशेंट अपना एंटीबॉडी का टेस्ट करवाता है तो अगर उसका एक दफ़ा पॉजिटिव आ गया है तो वो सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रहेगा। पेशेंट ठीक भी हो जाए वो फिर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एंटीबॉडीज़ बताती हैं कि जिस्म के अंदर वायरस मौजूद है कि नहीं। अगर एक दफ़ा वायरस आ गया वो सारी ज़िंदगी जिस्म के अंदर रहेगा और ये पॉजिटिव आएगा। अब ज़रूरी है कि उसका PCR करवाया जाए, हेपेटाइटिस सी का PCR। हेपेटाइटिस सी का जो PCR है, अगर वो पेशेंट का PCR करवाएं तो उसमें पता चलता है कि जरासीम कितने हैं और ज़िंदा कितने हैं, ये डिटेक्टिव है कि नॉन डिटेक्टिव है। तो PCR सबसे मेन टेस्ट है ये डायग्नोज करने के लिए कि मरीज़ का फिल वक्त हेपेटाइटिस है कि नहीं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए कि इसके पेट में पानी तो नहीं पड़ा और इसके जिगर की सूरत हाल क्या है। और उसके अलावा इसकी MRI भी हो सकती है। इसके अलावा लिवर बायोप्सी से भी पता चल जाता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है कि नहीं। बायोप्सी होती है कि एक नीडल को इंजेक्ट किया जाता है और जिगर का एक थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लेकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये हेपेटाइटिस है कि नहीं। तो उससे मालूम हो जाता है कि पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस हो तो सेल की शेप से पता चल जाता है।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे अभी अगर आपने हेपेटाइटिस सी का एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, अगर वो पॉजिटिव आया, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम फ़ौरन जो है हम शुरू कर दें इसकी ट्रीटमेंट। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप पीसीआर करवाएं। अगर पीसीआर में डिटेक्टिव आए तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को मेडिसिन समझ के रोज़ाना सुबह 2 अंडों की सफ़ेदी खानी चाहिए, और फिर विटामिन ई दिया जाता है, जो ईवियन नाम के कैप्सूल आते हैं या मुख्तलिफ विटामिन ई सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, वो देनी चाहिए। उसके अलावा फिर उसकी अगर वो डिटेक्टिव आ जाते हैं, अगर पीसीआर में हेपेटाइटिस सी वायरस है, तो पहले ये पुराने दौर में इंजेक्शन का कोर्स होता था 6 महीने का, फिर 6 महीने टैबलेट्स खाई जाती थी, और अब एडवांस दौर में ऐसा है कि 3 महीने का कोर्स होता है, जिसमें बाकायदा तौर पर 3 महीने पेशेंट डेली की वो मेडिसिन लेता है। तो ये मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जो आजकल मार्केट में आई हैं, उससे ये है कि हेपेटाइटिस पेशेंट का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये। और फिर ये कि 3 महीने के बाद दोबारा पीसीआर करवाएं तो उसका नॉट डिटेक्टिव आ जाता है। कोशिश कीजिए कि किसी घर में एक दूसरे का टूथब्रश यूज़ ना करें, घर में एक दूसरे का जो है वो शेविंग किट यूज़ ना करें, घर में एक दूसरे की सीजर्स और ये चीज़ें यूज़ ना करें। अगर घर में हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को हेपेटाइटिस है तो उसके स्पाउस को चाहिए कि वो भी अपना टेस्ट ज़रूर करवाए। और दोस्तों इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये अब बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं और पेशेंट जो है बिल्कुल स्टेबल हो सकता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।